तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, यूपीएससी, एसएससी और सीटेट स्टेट लेवल के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, जैसे कि सीटेट और एसटेट होता है। तो टीजीटी, पीजीटी इत्यादि के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा साथियों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट /फिलर फोरम करके, और एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप जा करके दोनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं। तो ये हमारा साथियों नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस नए बैच की फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम बेसिक से लेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं साथियों। आपके सामने है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई दिया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इंट्रोडक्शन से आज हम स्टार्ट करेंगे कि आज हम इसका इंट्रोडक्शन बेसिक से कि नेट जेआरएफ क्या है। तो देखिए साथियों, क्या होता है बेसिकली कि ये एक टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम है, कॉलेज कैडर के लिए टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम है। तो टीचर का अगर हम बेसिक से देखें ना, बेसिक से अगर हम टीचिंग का देखें तो टीचर, चलो लिख देता हूँ, टीचर जो मेनली होते हैं ना, एक होता है आपका पीआरटी, एक होता है आपका टीजीटी, एक होता है आपका पीजीटी। जनरली पीआरटी प्राइमरी लेवल का टीचर होता है जो 1st to 5th क्लास तक पढ़ाता है, ठीक है। टीजीटी जो आपका 6th to 8th तक पढ़ाता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। और इसके अलावा बाद में होता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसकी क्वालिफिकेशन होती है मास्टर डिग्री प्लस सेट, स्टेट लेवल का एग्जाम क्लियर होना चाहिए उसका, या फिर सेंट्रल लेवल का सीटेट होना चाहिए। तो पीजीटी लग जाता है। 9 से 12th या 10 से 12th तक को बच्चों को पढ़ाता है। इसको लेक्चरर भी बोल देते हैं कई बार, है ना। तो ये 3 होते हैं। इसके बाद हमारा आता कॉलेज कैडर में, क्या आता है कॉलेज कैडर, जिसको लेक्चरर बोल देते हैं, लेकिन उसका अगर सही से देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो कॉलेज कैडर में जो होता है स्टार्टिंग में जो अपॉइंटमेंट होती है साथियों टीचर की, वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सब समझदार हो आप लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद प्रमोशन होकर के एसोसिएट प्रोफेसर, और उसके बाद में ओनली प्रोफेसर। ये 3 होते हैं चरण, 1, 2 और 3, 3 लेवल होते हैं कॉलेज कैडर के टीचर्स के, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर पे से स्टार्ट होता है, आपका ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, प्रमोशन होकर के, और उसके बाद प्रमोशन होकर के आपका प्रोफेसर, है ना। तो ये 1, 2, 3 ऐसे लेवल होते हैं ये हो गया। इसकी जो अब स्टार्टिंग कैसे होती है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये जो एनटीए नेट का जो एग्जाम, एक मिनट यार, ये जो एनटीए का नेट का एग्जाम शुरू हुआ ना साथियों, ये स्टार्ट हुआ है नेट का आपका, बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए, 1990 से, ठीक है ना। 1990 से एग्जाम होना स्टार्ट हुआ आपका नेट का, ठीक है। कैसे होता है ये होता है आपका 2 बार साल में, 2 times in a year टाइम्स 1 ईयर में, एक साल में 2 बार होता है। जनरली हर साल में 2 बार होता है, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, जून में और दिसंबर में। अभी जैसे 2022 का दिसंबर का एग्ज़ाम था, लेकिन वो अभी कोविड के चक्कर में 2-3 साल से थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, आप सभी को पता होगा, है ना। कभी एक बार हो रहा है तो कभी एक बड़ी मुश्किल से ये टाइम शिफ्ट हो जाता है ना। तो 2022 का एग्ज़ाम अभी आपका हाल ही में ख़त्म हुआ है, 10 मार्च को एंड हुआ इसका, है ना। तो अब जून का जो एग्ज़ाम होगा वो जून में ही होगा, ठीक है। जून 2023 का एग्जाम वो जून में ही होगा, ध्यान रखना, बता रहा हूँ आप सभी को। मिड जून में आपका एग्जाम है, ये मान के चलिए आप लोग। और दिसंबर का, जून के बाद जब दिसंबर आएगा उस समय होगा दिसंबर 2023 का एग्जाम, ठीक है। तो आगे क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर
असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका जो लेवल होता है ना साथियों, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट या पीएचडी, नेट या पीएचडी और प्लस यूजी तो खैर हो जाएगा आपका, सॉरी पीजी तो हो जाएगी, प्लस में पीजी, या इसको एक मिनट इसको इस तरह से लिख देते हैं, पीजी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है 55% के साथ, प्लस में नेट या पीएचडी, इस प्रकार से इसकी क्वालिफिकेशन होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है, एमफिल है, रिसर्च पेपर के पब्लिकेशंस वगैरह हैं, तो उनके नंबर आपके और काउंट हो जाते हैं आपकी एपीआई स्कोर में, है ना, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है ना, इसको एपीआई स्कोर बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसका कुछ जगहों पर इसके एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेज लेवल पे, कुछ जगहों पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे होता है। हालांकि इंटरव्यू बेस पे होता है ज़्यादातर, जैसे दिल्ली DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU है, इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वो इंटरव्यू बेस पे होती है। पहले आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, यूजी के मार्क्स, पीजी के मार्क्स, नेट का, GRF का, PhD का, एमफिल के मार्क्स, है ना, सेट के मार्क्स, और आपके रिसर्च पेपर्स है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काउंट होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो उसमें जितना आपका स्कोर बनता है उसी हिसाब से फिर ऊपर के लोगों को लिया जाता है, कट ऑफ बना करके उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बेस के बाद में फिर उनका रैंक बनती है, रैंक पे कट ऑफ होती है, जो टॉपर होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत क्रिटिकल है, लेकिन करने वाले कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया हमारा। अब एग्जाम किस बेस कैसा होता है इसका, ये देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको साफ कर दूंगा मैं। एग्जाम अब चलो यहीं पे देख लेते हैं। इसमें एग्जाम जो होता है वो आपका 2 तरह से होता है। इसका नेट का एग्जाम, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 2 होते हैं ना। एक जनरल पेपर होता है जिसको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड का, है ना, जनरल एप्टीट्यूड का। और दूसरा जो पेपर होता है, सेकंड पेपर, ये होता है आपका सब्जेक्ट बेस का। जैसे अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो जनरल पेपर जो होता है वो सभी के लिए होता है, एक कॉमन पेपर, ठीक है। और दूसरा पेपर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होता है, जैसे अपना हिस्ट्री का, तो उसमें सारे ही क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। कैसे होता है वो दिखा देता बता देता हूँ आपको, ठीक है। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो कितने मार्क्स हो गए, 100। ऐसे ही पेपर 2 जो होता है, ये हो गया आपका, मान लीजिए पेपर 1, ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 2। यहाँ पे होते हैं आपके 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के वही 2 मार्क्स, और कितने क्वेश्चन हो गए आपके, मार्क्स 200। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 300 मार्क्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। ये हो गए। तो इन 300 मार्क्स में से मिनिमम जो है ना, मिनिमम इसका भी और इसका भी मिनिमम कितना, 40% चाहिए होता है पासिंग मार्क्स के लिए। 40% इसका, 40% इसका, यानी कि 150 में से 20 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स के, और इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके पासिंग मार्क्स होता है। हालांकि पासिंग मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि कट ऑफ बनती है, हाईएस्ट जो टॉप करते हैं उनमें उनका 6% निकाला जाता है, ये है ना, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है ये। हो गया। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए हैं आपके टोटल, जिनके नंबर हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं 300 मार्क्स। ये हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये इसका आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा सभी को मेरे ख्याल से। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा कमेंट में इनका आंसर कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो है ना, इसको करेक्ट करने के लिए आपने करना क्या है साथियों, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, सबसे पहला जो काम आपका होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि आपका सिलेबस होना चाहिए। इसका सिलेबस होना चाहिए। UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और आपको ये सिलेबस मिल जाएगा इस प्रकार से। इसको डाउनलोड करना आपने फर्स्ट पेपर के लिए। ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, कोड 00 होता है फर्स्ट पेपर का। कोड क्या होता है, 00। ये कुछ 5-7 पेज होंगे आपके, देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा आपको।
ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। ये हमने हिंदी मीडियम से डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों जो भी आपको सूटेबल हो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना अच्छे से, 4-5 पेज का होगा, ये मिल जाएगा। ऐसे ही फिर आपने करना है सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर का मिल जाएगा आपको वहीं पे ही, है ना। ये देखिए सेकंड पेपर का भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका कोड होता है हमारा 006, ये रहा 006। ये 10-12 पेजेज होंगे, इसका भी आपका होना चाहिए। ये जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आपका मीडियम उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कर लिया आपने डाउनलोड। अब क्या होता है, अब इसमें अच्छा यहाँ तक का सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जो जनरल पेपर होता है हमारा। फर्स्ट पेपर में क्या होता है, 10 यूनिट होती है हमारी, 10 यूनिट्स 10 पेपर को। फर्स्ट पेपर को हमारे कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10 यूनिट्स में। कौन कौन सी होती है आपकी, नंबर 1 पे आता है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, नंबर 2 पे आ गया आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, नंबर 3 पे आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या इसको पैसेज या पैराग्राफ भी बोल देते हैं, है ना। पैराग्राफ दे दे, एक पैराग्राफ देंगे आपको, पैसेज देंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आपने चूज करने होते हैं और 5 क्वेश्चन को आंसर करना होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से। ठीक है, आगे क्या होगा, 4th नंबर पे आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। 5th नंबर पे आ गया आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग या रीजनिंग भी बोल देते हैं, रीजनिंग। 6th नंबर पे आ गया आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। 7th नंबर पे आ जाता है आपका DI। इससे बड़ा डर लगता है लोगों को, है ना। DI ये फर्स्ट पेपर का काफ़ी क्रिटिकल चैप्टर माना जाता है फर्स्ट पेपर में, है ना। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। टेबल बनाए, पाई चार्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकती है, इस प्रकार से है। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन होते हैं इसके, हर यूनिट के 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं वैसे तो। 8 नंबर पर आ गया आपका ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन तो एक बार लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। 9th नंबर पर आ गया आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 10th नंबर पे आ जाता है आपका हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। इस प्रकार से ये 10 यूनिट में बांटा गया है फर्स्ट पेपर को। हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो 5 गुणा में 10 = 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। थ्योरिकल कहती है ये, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉलो नहीं किया जाता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ये किसी में से 3 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 5 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 7 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कई बार, तो ये एग्जैक्ट फॉलो नहीं हो पाता है, ध्यान रखना। थ्योरी यही कहती है, रूल यही कहता है कि 5-5 क्वेश्चन होना चाहिए हर एक यूनिट से, लेकिन ऐसा कभी कभार नहीं भी होता है, ध्यान रखना। आप एग्जाम दोगे तो आपको पता लग जाएगा, जिन्होंने दिया उनको पता है। तो ये हो गया, जहाँ तक कि 5th यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होता है, चलो थोड़ा सेकंड का और बता देता हूँ। सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर का हो गया आपका, सेकंड पेपर में आते हैं। सेकंड पेपर में 1 मिनट यार, पेपर 2 मान लीजिए हमारा हिस्ट्री है, ये फर्स्ट का हो गया हमारा, ये सेकंड का चल रहा है यहाँ पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। समझ में आ रहा ना, दिखाई पड़ रहा होगा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इसमें पेपर 2 में क्या होता है साथियों कि हमारा जो इसको भी 10 यूनिट में बांटा गया, देखा जाए तो कितनी यूनिट होती है इसकी, 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में बांटा गया, कौन कौन सी, तो काफ़ी लंबा यार, वो देख लेना आप लोग सिलेबस में देखोगे आपको मिल जाएगा। 10 यूनिट से बांटा गया इसको, पूरे सिलेबस को लेकर के आपका एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, हिस्टोग्राफी है, पूरा सिस्टम को बांट दिया है। लेकिन एक थोड़ा सा और तरीका बताता हूँ मैं क्या, कि इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्सों में कौन कौन से, नंबर 1 पे एंशिएंट इंडिया, पूरा लिखना पड़ेगा यार, रुको 1 मिनट जरा। फर्स्ट नंबर पे क्या है, एंशिएंट इंडिया,
प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत के क्वेश्चन आते कितने, 30। नंबर 2 पे मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया कितने, 30 क्वेश्चंस। नंबर 3 पे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। और नंबर 4 पे आता है क्या, हिस्टीरियोग्राफी, हिस्टीरियोग्राफी कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 30 + 30 + 30 + 10, 100 क्वेश्चन। सॉरी 100 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से भी इसका डिवाइडेशन किया जाता है एज पर रूल के हिसाब से, लेकिन ऐसा एक्चुअल में यहाँ पर भी ऐसा एक्चुअल में फॉलो नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एंशिएंट इंडिया से 30, मिडाइवल इंडिया से मध्यकालीन भारत से 30 क्वेश्चन, और मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत से 30 क्वेश्चन। और हिस्टीरियोग्राफी इतिहास लेखन, कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी, कौन से किस राजा की क्या स्टेटमेंट है, किस राइटर की, किस विद्वान की, किस स्कॉलर की है, किस लेखक की क्या स्टेटमेंट है ना, ये किसने कहा, किसके बारे में कहा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे हिस्टीरियोग्राफी क्वेश्चन में आते हैं, है ना। बुक्स, उनके राइटर्स कब पब्लिश हुई, उसमें क्या था, ये सारी चीज़ें हिस्टोरियोग्राफी में आएंगी आपकी। तो ये इस प्रकार से 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी के। तो ये 4 हिस्सों में बांटा गया हमारे हिस्ट्री के सिलेबस को, और 10 यूनिट में बांटा गया इसी को ही। 10 यूनिट में कौन कौन सी यूनिटें हैं वो आपको जब आप डाउनलोड करोगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं सिलेबस, तो उसमें आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है आपको। अब बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बुक्स कौन से फर्स्ट पेपर के लिए, नहीं बुक कल बताऊंगा इसके बारे में यार, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई। हमारा हो गया आज का लगभग। तो इसमें और क्या रह जाता है इसके लिए ना, आपके फर्स्ट पेपर में जो ज़्यादा मैटर करेगा तो कुछ यूनिट है, जैसे कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो अलग ही हो गया खैर, और मैथ, रीजनिंग और कम्युनिकेशन, ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसके अंदर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उनको अच्छे से 3 बार कम से कम जो है ना कि पढ़ो, मिनिमम 3 बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद MCQ लगाओ, फिर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा जो एग्जाम होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, है ना। क्या बोलते हैं उसको यार, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें तो एक ऑप्शन चूज करना है, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है हमारा। पहले 2018 के बाद से ऑनलाइन शुरू हो गया, 2018 से पहले ऑफलाइन होता था। OMR सीट पे अभी क्या है, ये ऑनलाइन कर दिया सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी बना दी NTA, जो कि इस प्रकार के सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। तो यहाँ तक का ये आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन NTA UGC NET JRF का इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके मैंने आपको दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में बेसिक बातें जो है वो आपको बताई है। कोई और चीज़ आपको पूछनी है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आपके कमेंट्स का स्वागत है साथियों। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो, मैं खुद देखता हूँ, उनको रिव्यू करता हूँ और उनका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। कोई सवाल ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। कल से हमारा कल जो हमारा नया लेक्चर होगा वो होगा आपका हाउ टू क्रैक नेट JRF कंप्लीट स्ट्रेटेजी विद बुक्स। कंप्लीट स्ट्रेटेजी बारे में बताएंगे हम, विद बुक्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपने, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के ही बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली साथी, कल का इंतजार रहिए, टाइम शेड्यूल आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। सुबह 8 से 9 1 घंटे की हमारी लगभग क्लास होती है, सुबह 8 डेली हमारी क्लास होगी। आपको लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। दोनों का ही लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप दोनों इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी को पेड कोर्स लेना हो तो ओनली ऑन 499 रुपीज़ में, ओनली ऑन 499 रुपीज़ में हम आपको पेड कोर्स दे देंगे, जिसमें कि हम आपको वीडियो लेक्चर देते हैं एवरी वीक, है ना। एवरी संडे हमारी गूगल मीट होती है, लाइव गूगल मीट होती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करते हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1 करके। वो एक हमारे डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स के डाउट्स को सॉल्व करते हैं। उसमें हम PDF देते हैं, नोट्स देते हैं, MCQ PYQ वगैरह बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ओनली ऑन 499 रुपीज़,
पर कोर्स, और इस कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, जून का एग्ज़ाम जो आ रहा है उस वहाँ तक, फिर नया बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बताइए साथियों हमारा काम कैसा लगा आपको। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हमारे मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच साथियों, और जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।